Last lecture we have started discussion about एकदम सिंपल टॉपिक दैट वाज सर्कुलर मोशन एंड इसी सिंपल टॉपिक के बेस के ऊपर डे बिफोर यस्टरडे एक एसबीटी थी जो उतनी सिंपल थी, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगा कि उस एसबीटी में जो क्वेश्चंस थे वो लिटिल बिट डिफिकल्ट थे। वो लगने का रीजन ये देखो कि उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं हो गई थी, इसलिए लगा होगा। और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो टर्म्स आती है एंगुलर टर्म में है, इसलिए थोड़ा सा मतलब स्टार्ट में ऐसे लगता है कि ये डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली किसी भी पार्ट में आपको ये परेशानी नहीं करेगा, एकदम सिंपल हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे वैसे। ठीक है, तो आज जो है हम सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड बातों का फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी अपन डिस्कस कर चुके, डिफाइन कर चुके। क्या था एंगुलर वेलोसिटी? मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, जहां पे फर्स्ट फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। यानी कि आपको अगर डायरेक्टली बोला है कि कुछ एंगल डिस्क्राइब हो रहा है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पे अपन ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी यूज करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यानी आपको अगर इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिक टाइम दी जा रही है कि किसी को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम इंटरवल लगता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके बाद हमने ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन, इसको भी देखा था, जहां पे एन का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन थी। यहाँ पे अगर आपको पर यूनिट टाइम कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं इस टाइप का डेटा अगर देते हैं, तो उस केस में हम ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन यूज करते हैं। एंड एट द एंड अगर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, ये वाला रिलेशन हमें यूज करना पड़ता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बातें हमने देख ली थी पहले, कि अगर आपको बोला जा रहा है कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको अपन 2 पाई बाई टी से सिंप्लीफाई करते थे। अर्थ के रिवॉल्यूशन का पीरियोडिक टाइम 1 डे 24 आवर्स होता है, उसको अगर पुट करेंगे तो ये आंसर हमें मिलता है पाई अपॉन 43200 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद में हमने देखा था सेम अगर एंगुलर वेलोसिटी फॉर मिनट सॉरी आवर एंड ट्री है, तो उसके लिए भी 2 पाई बाई टी यूज करेंगे और ये बनेगा पाई अपॉन 21600 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद में हमने देखा था फॉर मिनट हैंड। अब मिनट हैंड के लिए होता क्या है कि एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लगता है, इसका मतलब उसका पीरियोडिक टाइम 60 मिनट्स यानी 3600 सेकंड हो जाएंगे। सेम अपन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग 2 पाई बाई टी, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है दैट इज पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। एंड उसके बाद में हमने देखा था एंगुलर वेलोसिटी फॉर सेकंड्स हैंड, तो यहाँ पे इसका भी पीरियोडिक टाइम नोन है, तो हम डायरेक्टली 2 पाई बाई टी यूज करेंगे, तो आंसर आ रहा है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो डेटा बोर्ड पे दिख रहा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको बाजू में रखेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो आपको अगर क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड, चलो कितना आएगा रेशियो, बोलो कमॉन फास्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम, जो एसबीटी में भी थे आज के एसबीटी में भी आने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए पूरा डेटा बोर्ड पे है, और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले। कमॉन फास्ट, एवरीवन हैव टू गिव आंसर। यस, इतना टाइम देखो, अर्थ के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बनेगा 2 पाई बाई टी, अवर एंड के लिए भी बनेगा 2 पाई बाई टी। ठीक है, बस यहाँ पे ये अर्थ का होगा, ये अवर एंड का होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड उल्टा करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन टी फॉर अर्थ इंटू टी फॉर आवर्स एंड डिवाइड बाय 2 पाई। तो 2 पाई कैंसिल होंगे, आवर एंड के लिए लगते हैं 12 घंटे, अर्थ का होता है 24 आवर्स, यानी इनका रेशियो आ रहा है 1:2। है क्लियर सबको? यस। अब मुझे बोलो, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा फॉर अर्थ एंड ओमेगा फॉर आवर साइड, दोनों में से कौन बड़ा है? किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी?
our hand, सीधी बात है, ये जल्दी भागता है, Our मतलब hand. इट विल बी ग्रेटर देन अर्थ, मतलब आवर एंड की ज्यादा रहेगी। और इनमें रिलेशन क्या होगा अगर मुझे ऐसे इक्वल टू लिखना है? देवेश, हाफ, डबल, 3 टाइम्स, ऐसे कुछ आएगा क्या? 2 into omega e अर्थ। वेरी गुड, ये बनेगा 2 इंटू ओमेगा ई इज इक्वल्स टू ओमेगा फॉर अर्थ। तो इस तरह का रिलेशन हमें यहाँ पे मिलता है। तो मैंने यहाँ पे अर्थ एंड आवर एंड का दिया है। आपको अगर क्वेश्चन में इनको छोड़ के, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इनको छोड़ के कोई भी हैंड देंगे तो उससे रिलेटेड जो डेटा बोर्ड पे हमने लिखा है ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, अगर पीरियोडिक टाइम प्रॉपर मालूम है तो। है क्लियर? yes, चलो, अभी क्या होता है देखो, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, मतलब सिंपल टॉपिक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी कभी जो डेटा है आपको थोड़ा सा मतलब एकदम एप्लीकेशंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास में मैंने सॉल्व किया ही है ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड एसबीटी में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि अगर दो बॉडी एंगुलर या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एंड उसमें जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास है कैपिटल एम, जो सेकंड बॉडी है उसका मास है स्मॉल एम, और आपको बोला है कि बोथ बॉडीज आर मूविंग along circumference of the circle of radius r with periodic time t, then calculate the ratio of their angular velocities। चलो करो सॉल्व सब लोग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। श्रावण का आगे आंसर, वेरी गुड। चलो इधर का पार्ट मैं रब कर रहा हूं अभी, चलो फटफट करो सॉल्व। कर रहे सॉल्व सब लोग? अरे आवाज आ रही सबको? तो आंसर क्यों नहीं बोल रहा है कोई आज? मयूरी? यस सर। क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे लिखा है ना प्रणीता क्वेश्चन। दो बॉडीज है, पहले बॉडी का मास है कैपिटल एम, दूसरे बॉडी का मास है स्मॉल एम, और वो सरकमफेरेंस के अलोंग मूव हो रही है जिस सर्कल का रेडियस है आर और दोनों का पीरियोडिक टाइम टी है, तो उस केस में दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। वेरी गुड, शुभम का भी आंसर आ गया लेकिन रॉन्ग आंसर। ऋषिकेश भगत, एक्सलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है। चलो बाकी लोग भी सॉल्व करो, कॉमन फास्ट, कुछ ना कुछ आंसर बोलो। नहीं शुभम रॉन्ग। सनी है क्या? इंद्रायणी, प्रथमेश, चलो बोलो पटपट। नहीं शिवम, नहीं बेटा। कंडीशन क्या है देखो, अभी ये तो बातें लिख के नहीं दी है, कहीं पे है नहीं है, लेकिन एक कॉमन होता है जिसको अपन सेंस बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो अगर बात पहले बॉडी की चल रही है तो पहली बॉडी के लिए ओमेगा 1 बनेगा 2 पाई अपॉन टी। अगर ये दूसरे बॉडी के लिए चाहिए तो ओमेगा 2 बनेगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। मुझे इनका रेशियो लेना है, तो यहाँ पे ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 दी है, तो ये बनेगा 2 पाई अपॉन टी डिवाइड बाय 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई पाई टी 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 कैंसल, रेशियो विल बी 1। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में अगर कहीं पे मास का इंट्रोडक्शन है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो मास यम यम है या फिर 10n2 है या फिर कुछ भी है, मासलेस से बहुत हेवी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड करती है पीरियोडिक टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन के ऊपर। है क्लियर? यस सर। ओके चलो, अब इसी तरह के क्वेश्चन में देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, इफ फर्स्ट बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सर्कमफेरेंस और अलोंग द सर्कमफेरेंस
ऑफ द सर्कल विथ रेडियस r1 जिसका मास है कैपिटल M। सेकंड बॉडी है जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जिसकी रेडियस r2 है उसके अलोंग मूव हो रही है एंड इसका मास है स्मॉल m। और दोनों भी जो मूव हो रही है तो उनको परफॉर्म करने के लिए सर्कुलर मोशन जो लगने वाला टाइम है यानी पीरियोडिक टाइम वो सेम है कैपिटल T है। देन उस केस में आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज v1 अपॉन v2 कितना होगा। अब एंगुलर का होता तो आ जाता सडनली, अभी लीनियर कहां से आ गया बीच में। चलो लगाओ दिमाग, कम ऑन फास्ट। ओमेगा का एंड वी का दोनों भी फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिए, आपको मालूम है, कर सकते हैं। चलो श्रवण का आ गया आंसर, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कंडीशन क्या है देखो, v इक्वल्स टू मैंने बोला है r इंटू ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। अगर इसको पुट करूंगा तो v को फॉर्मूला मिलता है मुझे v के लिए 2 पाई r अपॉन टी। अगर फर्स्ट बॉडी की बात चल रही है तो मुझे यहाँ पे v1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे r1 बनेगा, टाइम तो सेम है। सेम वे अगर बात v2 की हो रही है तो यहाँ पे ये 2 पाई r2 अपॉन कैपिटल T हो जाएगा। सीधा इनको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिए, 2 पाई 2 पाई टी कैंसल, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। अगेन यहाँ पे मास का कहीं पे इंट्रोडक्शन होता ही नहीं है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया। करेक्ट है श्रवण, शिवम श्रावण दोनों का भी। बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस नो? ओके चलो नेक्स्ट वन सिमिलर टाइप का। तेजस है क्या आज? तेजस, आपको बोला है कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर ऑफ द मिनट हैंड, क्लॉक का मिनट हैंड है और उसकी रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर और आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड का टिप होगा उसके ऊपर आपको लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। अगेन यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे वहां पे, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, एंड फ्रॉम दिस v इक्वल्स टू r ओमेगा यू विल गेट द आंसर। पाई बाई 3। ओके चलो श्रवण का आंसर आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? शिवम वेरी गुड। टी की वैल्यू मालूम है ना शिवम? सनी आ गया आंसर। ओके शिवम, टी की वैल्यू मालूम है ना, मिनट हैंड का पीरियोडिक टाइम, पुट करो उसको। चलो बाकी लोग ध्यान दो, हमें निकालना क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। r तो डायरेक्टली दिया है, ओमेगा निकालना पड़ेगा। हमें मालूम है मिनट हैंड है तो उसका पीरियोडिक टाइम होता है 3600, तो यहाँ पे 3600 लेने पड़ेंगे। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड। लेकिन r की वैल्यू यहाँ पे दी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी बनेगी 10 इंटू पाई अपॉन 1800। तो यहाँ पे 1010 कैंसिल करेंगे तो पाई अपॉन 180 रेडियन, सॉरी रेडियन नहीं है ये लीनियर है, तो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का यूनिट लेना है हमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, हमें रेडियस दी थी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड ये आंसर आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर ही नहीं है, ऑप्शन में आपको दिया है मीटर पर सेकंड, तो सेम पार्ट का मीटर पर सेकंड में आंसर कितना होगा?
चलो कमन फास्ट। ये पाई बाय 180 आ गया सनी, करेक्ट आंसर। बस इसमें क्या करना है हमें, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट? सेंटीमीटर का मीटर में करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी सेम आंसर रहेगा, दैट विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। चलो, है क्लियर? यस सर। ओके, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ पे चेंज करके दे रहा हूं कि आपको वेलोसिटी ऑफ द टिप नहीं बोला है, बोला गया है वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट चाहिए। अब मिड पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कौन सी लीनियर वेलोसिटी चाहिए? चलो कमन फर्स्ट, क्या करना होगा? सर रेडियस 5 सेंटीमीटर लेना होगा। गुड, एक्सलेंट। बस क्या चेंज होगा कि जो मिनट हैंड का टिप हुआ करता था, ये इस सर्कल पे हमने पहले निकाला, अब उन्होंने बोला है मिड पॉइंट ले लो, हम इस सर्कल की बात करेंगे, तो इस सर्कल के लिए रेडियस भी हाफ हो जाएगी, तो ये बनेगी 5 सेंटीमीटर। रिमेनिंग प्रोसीजर पूरी सेम रहेगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। r मतलब कौन? 5। ओमेगा मतलब कौन है मिनट हैंड के लिए? पाई बाय 1800, यानी कि यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 360 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड अगेन इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इस नंबर को सिर्फ 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम आंसर बन जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, आपको क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। चलो, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में पहले सॉल्व कर चुके हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलो फटफट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड चाहिए कितने टाइम में? 30 मिनट्स में। हो जाएगा? वन 180 इंटू आर, ओके, पाई, सिर्फ पाई, गुड, वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखो, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बेसिकली ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी, तो थीटा का फॉर्मूला होगा ओमेगा इंटू टी। ये फॉर्मूले से हम हर बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। हैंड कौन सा दिया है? मिनट हैंड, तो हमने पहले से ही 2 दिन कैलकुलेट किया है कि फॉर मिनट हैंड जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है पाई अपॉन 1800। इसको अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे जो थीटा है दैट विल बिकम पाई अपॉन 1800 इंटू टाइम कितना है? 30 मिनट, लेकिन मुझे उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 60, तो 60 इंटू 30 कितना आ रहा है? अगेन 1800, तो कैंसल होके आपको जो भी डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है वो बनेगा पाई रेडियन। है क्लियर? चलो क्लियर। इंद्रायणी वीडियो ऑफ रखो बेटा। ओके, चेक करो कॉमन फास्ट किसके आंसर थे। देवेश का सेम है, श्रवण का सेम था, प्रणीता, वेरी गुड। आई थिंक बस शिवम एंड श्रवण इन्होंने मिस्टेक कर दी थी। मयूरी का भी करेक्ट है, वेरी गुड। शिवम, श्रवण, है क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में समझ में आ गया।
अगर आपको सेम क्वेश्चन बोला जाता कि कैलकुलेट करो, सेम क्वेश्चन है, बस टाइम 30 मिनट की जगह पे 15 मिनट दिया है, करो कैलकुलेट कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो चलो सॉल्व करो फटफट, स्पीड बढ़ाओ। सर π/2 π/2 रेडियन। π/2 रेडियन, 5/2. वेरी गुड। तो सॉल्व करने की जरूरत है इसको, ठीक है। सेम टाइम अगर आपको 5 मिनट्स दिया है तो क्या होगा, राम 5/2 नहीं π/2, हाँ चलो 5 मिनट दिया है तो क्या होगा, कितना होगा, π/6 π/6, वेरी गुड, ठीक है। कैसे, फिर से वही π/1800 तो कॉमन है, टाइम कितना है 5 मिनट, 5 × 60 मतलब 300, 0 0 गेट कैंसल, तो आंसर विल बी π/6। सेम वे अगर आपको बोला है कि 1 मिनट में कितना होता है, करो अब। π/30 π/30, 5/30. 1 मिनट में होगा 5/30. तो ये हो गया मिनट हैंड के लिए। सेम क्वेश्चन में अगर सेकंड हैंड के लिए दूंगा तो सेकंड हैंड में आपको बोला गया है कि 40 सेकंड में, 40 सेकंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, करो सॉल्व, सेम क्वेश्चन है। सर π4/3 क्या होगा, सेकंड हैंड के लिए ओमेगा होती है π/30, सिर्फ इनटू 40 करना पड़ेगा, 0 0 गेट कैंसल, तो कितना आ रहा है 4/4 π/3 रेडियन, दिस विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक है राम, नो इशू। चलो अगर आपको सेकंड हैंड के बारे में बोला है कि 60 सेकंड हो गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2π वेरी गुड, 2π। अगर आपको बोला है कि वहां पे सिर्फ 10 सेकंड हो गए तो कितना होगा, π/3 π/3। अगर आपको बोला है कि 19 सेकंड हो गए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है 19 मतलब पॉइंट में आएगा, ठीक है 20 कर लो उसको, 2π/3 2π/3, 3. ओके। सेम अभी मतलब प्रोसेस मालूम होने के बाद मालूम पड़ता है कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो जो कल लगा था आपको वो फैक्ट नहीं है, यही समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट आपको बोला है कि अर्थ ने 4 आवर्स में कितना एंगल डिस्क्राइब किया होगा, कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ इन 4 घंटे, 4 आवर्स। कर सकते कैलकुलेट आप, सेम प्रोसेस होगी। देखो टाइम अगर आवर्स में दिया है तो आप ओमेगा का फॉर्मूला आवर्स में रखेंगे तो अपना आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/24। अगर ये ओमेगा है तो हमें मालूम है थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी होता है, तो ये ओमेगा इंटू टी करेंगे तो थीटा बनेगा ये 4, तो ये 1 ये 6, मतलब कितना आ रहा है π/3 रेडियन। हो गया, नहीं समझा, समझा कि नहीं, समझे सर। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 घंटे दिए 12 आवर्स, तो इन दैट केस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी π पाई। कैसे, 24 24 कैंसिल हो जाएंगे, थीटा विल बी पाई रेडियन। मतलब अभी ये इस रिलेटेड, ये मिनट सेकंड हैंड अर्थ एंड इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट का क्वेश्चन आएगा तो इनको सॉल्व करने के लिए यही डेटा हमें काम में आने वाला है, इसमें कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। अभी उससे रिलेटेड अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करो, किसकी, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड की। अब देखो बेसिकली क्या है कि हमें मालूम है मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है π/1800, वहीं पे सेकंड हैंड्स की कितनी होती है π/30। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होते हैं तो हमें उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, उनकी वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन, एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते तो एडिशन। तो मुझे बोलो कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड या फिर मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते या अपोजिट, सेम। ऐसे भी क्वेश्चन नहीं होता है, सेम ही ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो किसकी ज्यादा है दोनों में से बोलो, मिनट हैंड या सेकंड हैंड,
इसका 1800 है तो इसकी ही कम होगी। कम रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ओमेगा फॉर सेकंड्स हैंड माइनस मिनट हैंड, तो ये बनेगा π/30 माइनस π/1800। अब सब्सट्रैक्शन तो सबको आती ही है ना। नहीं आती तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो, जो पसंद है वो करो। मैं दोनों को 60 मतलब इसको 60/60 से मल्टीप्लाई करूंगा। 6 × 3 18, 00 हो गया डिनोमिनेटर कॉमन, तो 60 पाई माइनस पाई मतलब ये हो गए 59 पाई डिवाइडेड बाय 1800, ये आएगी रेडियन पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड। अब ये मिनट एंड सेकंड हो गया, आपको कोई भी हैंड बोलेंगे तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड आवर हैंड्स इफ बोथ आर ट्रेवलिंग और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी। चलो पटपट। नहीं, अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है क्या सारे सो गए? देखो, अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी π/12, 2π/24 होता है, तो π/12। आवर्स हैंड के लिए 2π/12 मतलब π/6। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो रिजल्टेंट आंसर होगा ओमेगा फॉर आवर्स हैंड माइनस ओमेगा फॉर अर्थ। तो इनके अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये बनेगा π/6 माइनस π/12। तो इसको अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π माइनस पाई यानी पाई डिवाइड बाय 12, π/12। दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन। यस, सनी करेक्ट है, सनी ने सेकंड में निकाला, वो भी आंसर करेक्ट है। ऐसे निकाल के इसको फिर बाद में सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे कल के एसबीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको बोला है कि कोई भी बॉडी है, इफ अ बॉडी मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जिसकी रेडियस आपको बोला है पाई है। कितनी रेडियस? पाई सेंटीमीटर। और वहां पे जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है वो क्या कर रही है कि p रिवॉल्यूशन इन t टाइम। तो ये स्टेटमेंट में क्या दिया है ये मुझे आप बोलेंगे। आपको बोला है कि जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है वो p इतने रिवॉल्यूशन t इतने टाइम में कंप्लीट कर रही है। तो क्या ये रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम दिया है, मतलब क्या ये? अरे सनी, फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, ये है फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू हमें दी है और फ्रीक्वेंसी होती है रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो रिवॉल्यूशन है p, टाइम दिया t। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी है तो हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 2πn। 2πn। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू बनेगा 2πn। एंड अगर ये 2πn है तो n की वैल्यू तो p/t है, यानी ये बनेगा 2πp/t। ये बन गई एंगुलर वेलोसिटी। एंड सेम क्वेश्चन में अगर मुझे बोला गया है कि व्हाट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एंड लीनियर बोथ आर सेम, तो वो कैसे निकालेंगे? मतलब मुझे ओमेगा मालूम है, रेडियस मालूम है और v निकालनी है। बोलो कौन सा फॉर्मूला है फिर? 2π² नहीं, जनरल फॉर्मूला बोलो पहले कौन सा है। मुझे ओमेगा मालूम है, आर मालूम है और v निकालना है। v = WR। W नहीं है बेटा, वो ओमेगा है। v ओमेगा इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, खत्म। तो r की वैल्यू पाई थी, ओमेगा यहाँ पे दिया है, पाई पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? 2π² p/t। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है क्लियर सबको?
क्लियर? नेक्स्ट, आपको बोला गया है कि बेसिकली एक फ्लाईव्हील है या फिर कोई भी बॉडी है, इट इज मेकिंग 2400 रिवॉल्यूशंस पर मिनट एंड उसके सर्कुलर पाथ के सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो उस केस में उस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो कितने लोग सॉल्व कर पाते देखते हैं। सबको आना चाहिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्लिक होना चाहिए ये प्रोसीजर में जो अपन देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी दी मतलब पहला पार्ट क्या आएगा क्वेश्चन में, ओमेगा। ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो 2 पाई एन। एक बार ओमेगा आ गई फिर वी निकालनी है, क्या है रिलेशन, अभी बोला था ना, R into omega। आर इंटू ओमेगा। करो फिर, जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पे n को 2400 आरपीएम दिया है, तो हमारा रूल है जहां पे आरपीएम दिखता है पहला काम हम उसको 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 00 गेट कैंसल, ये बनेगा 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी आरपीएस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अपन फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू होगा 2 पाई एन, एन दिया है 40, तो 40 इंटू 2 बनेगा 80 पाई रेडियन पर सेकंड। बाद में हमें चाहिए v, तो v बनेगा r इंटू ओमेगा यानी 80 पाई इंटू 5। 80 इंटू 5 मतलब 400 पाई, लेकिन 400 पाई ये यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दी थी। अगर मुझे आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो ये कितना होगा बोलो अब। यस करेक्ट है, श्रवण, देवेश, शंतनु, शिवम, वेरी गुड। बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड में 400 पाई है, तो इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। 40 pi into 10 to the power minus 2। नो, 400 pi into 60। शुभम करेक्ट है, नहीं 400 पाई इंटू 60 भी नहीं। सेंटीमीटर का मीटर में करना है ना बेटा, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 400 पाई है, इसको अगर मैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 2 0 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर विल बी 4 पाई मीटर पर सेकंड ओनली। सर मी हेच सांगितलं होतं। हम्म, मी हेच सांगितलं होतं सर। सनीनी का हा सर। बर, व्हेरी गुड। मग मी काहीतरी वेगळं ऐकलं, ठीक आहे। तू 4 पाई म्हटला, मी 40 पाई ऐकलं। चलो करू राव, हो गया क्लियर सबको? यस नो? यस सर। तो Yes, यहाँ पे हमने एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड फॉर्मूले भी दिखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अभी काइनेमेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट टर्म आती है सेम सीक्वेंस की, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन फिर से हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसका नोटेशन हमने पहले डिसाइड किया है, अल्फा ये रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन सबको मालूम ही है ना, 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको अपन डिफाइन करेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी हमें, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बनेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये डिनोटेड बाय अल्फा होगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया अल्फा का सबसे बेसिक इन जनरल फॉर्मूला। या फिर हम इसको अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अगर लीनियर रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ इसका रिलेशन जो पहले लेक्चर के स्टार्ट के पॉइंट पे मैंने एक्सप्लेन किया था, ए इक्वल्स टू आर अल्फा के फॉर्म में दिया है, तो अल्फा इक्वल्स टू बनेगा ए अपॉन आर। तो यहाँ पे हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के 1,
ये 2 एंड ये 3, ऐसे 3 फॉर्मूले मिलते हैं। है क्लियर सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे इसका SI यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। Square. डायमेंशंस क्या होंगे फिर? t-2 t-2। स्केलर या वेक्टर है? वेक्टर। वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है? यस, एनी आइडिया? कोई कुछ बोल सकता है इसके बारे में? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? चलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नो वन? अरे सनी, प्रणीता, क्या कर रहे? क्या होगी डायरेक्शन, कहाँ पे होगी? अलोंग टेंजेंट? नहीं ना श्रवण। सेंटर की टुवर्ड्स? नहीं। अलोंग वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी सनी? कौन सी सर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। वेरी गुड, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन बाय। कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। वही होगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड वही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एंड ऑल डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? वही, इमेजिन द एक्स ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट थंब is stretched along x of rotation, then curl finger gives the direction of circular motion, then thumb will provide the direction of angular displacement, angular velocity, and अब जाके ऐड होगा उसमें angular acceleration। क्लियर? बस यहाँ पे एक पॉइंट जो पहले भी मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाते टाइम लिख के दिया था, यहाँ पे भी लिख के देता हूं कि होता क्या है। देखो, एक्सेलरेशन जो है वो दो केस में इंड्यूस होता है। एक तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी कम होगी तो भी एंगुलर एक्सेलरेशन इंड्यूस्ड होगा। सेम बात जब मैं आपको 1D में एक्सप्लेन कर रहा था कि बाइक के ऊपर अपन खड़े हो गए और बाइक को गियर डाल के हम उसको एक्सेलरेट करने ही वाले हैं, तो जब अपन उसको एक्सेलरेट करते हैं मतलब स्पीड अप करते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं, तब होता क्या है कि वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए एक्सेलरेशन बाइक को आगे खींचता हुआ लेके जाता है एंड उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। मतलब when velocity is increasing then acceleration will act in the direction of velocity। लेकिन अपन जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे वेलोसिटी को कम करना है, बाइक को रोकना पड़ता है, तो उस प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पीछे की डायरेक्शन में एक्ट होता है एंड वेलोसिटी को अपोज करके बाइक को धीरे 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 रेस्ट में लेके आता है। यानी वहां पे जो लीनियर मोशन में एप्लीकेबल था यही एंगुलर मोशन में एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इफ angular velocity is increasing, then angular acceleration will act in the same direction of angular velocity। लेकिन वहां पे अगर उल्टी प्रोसेस हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में क्या होता है? तो वहां पे होता है देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल एक्ट इन द opposite direction to that of angular velocity। देखो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं क्या? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिनसे रिलेटेड आज के एसबीटी में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट है, इनको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। है क्लियर?
यस नो? यस। Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन क्या है कि जो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का अपन यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी कोई फैन अगर स्विच ऑफ है, एकदम रेस्ट में खड़ा है, मैं उसका स्विच अगर ऑन कर दूंगा तो स्विच ऑन करने के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी इनिशियली 0 थी, स्विच ऑन करने के बाद वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी एंड कुछ देर बाद इट विल बिकम मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इस प्रोसेस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इट विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। लेकिन अगर एक फैन यहाँ पे ऑलरेडी रोटेट हो रहा है, उसको अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो वहां पे क्या होगा, अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम है, बाद में वो धीरे 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 कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और बाद में वो क्या करेगा, रेस्ट के ऊपर आएगा। तो इस प्रोसेस में अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गया। यानी कि काइनेमेटिक्स की जो तीनों टर्म्स होती है उनको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ऑल क्लियर तीनों भी कंसेप्ट? यस नो? Yes. तो आपको क्वेश्चन में अगर बोला है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उस केस में उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन है, जैसे कि फैन बोला है, अगर फैन की फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इनिशियली 1800 आरपीएम थी और ये जो फैन है वो 10 सेकंड में रेस्ट में आ गया, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन को समझो फिर सॉल्व करने का ट्राई करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थिंक अपॉन इट। आगे आंसर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो समझ में आ गया। ओके शुभम, आंसर भी आ गया। अल्फा का यूनिट मीटर सेकंड होता है क्या? चलो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, आरपीएम दिखा, हमारा पहला काम होगा उसको 60 से डिवाइड करना। यानी ये बनेगा 1800 अपॉन 60 आरपीएस, 00 कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा 30 आरपीएस। एक बार फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर से हम सबसे पहली स्टेप में कैलकुलेट करेंगे ओमेगा 1, और यहाँ पे ओमेगा 1 कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है। अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो कौन सा है, 2 पाई एन, तो एन की वैल्यू 30 है तो ये बन गई 60 पाई। अब आप मुझे बोलेंगे ओमेगा 2 क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है, बस कितनी है आप बोलेंगे। शिवम करेक्ट आंसर 0। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ रही है, रेस्ट में आ रही है मतलब रोटेट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो इनके वैल्यू के ऊपर से मैं यहाँ पे अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं और अल्फा विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी रहेगा। तो यहाँ पे ओमेगा 2 तो 0 था, ओमेगा 1 60 पाई डिवाइड बाय आएगा 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा आएगा माइनस ऑफ 6 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये माइनस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब ये जो है एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है या फिर डिसेलरेशन है क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें दो एंगुलर वेलोसिटी एंड उनको चेंज करने वाला टाइम दिया है तो। अब बेसिकली देखो काइनेमेटिक्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में भी देखा था, मोशन इन ए प्लेन में भी वही देखा था एंड अभी भी वही देखने वाले। ठीक है, हम पहले करते क्या है,
जो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, इनको वन बाय वन कंसेप्चुअली क्लियर कर लेते, समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एंड ये सारा पार्ट पढ़ने के बाद हम कुछ इक्वेशंस का यूज करते हैं जो काइनेमेटिक्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करती है, जिनको बोला जाता है इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस किसी के लिए न्यू नहीं है, सबको मालूम है। जैसे कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो वहां पे हम यूज करते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। देन वहां पे दूसरा आता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देन s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। ये होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। अब सेम इक्वेशन हमें सर्कुलर मोशन में यूज करने हैं, तो आप मुझे बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन में जो u होगा उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? बोलो, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? अरे देवेश, तेजस, सनी, कीर्ति नहीं है शायद से आज, इसलिए बाकी सब ऐसे ही मेंबर है हमारे पास। क्या बोलेंगे उसको? अरे क्या आवाज आ रही है मेरी? यस, नो? यस सर। तो पढ़ ले रेंगाड़ ले मेंबर्स। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन में u थी लीनियर वेलोसिटी, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? क्या लेना पड़ेगा? ओमेगा। ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बनेगी बस इनिशियली, इसलिए ओमेगा नॉट। अगर ट्रांसलेशनल मोशन में ओमेगा थी तो सर्कुलर मोशन में क्या लेना पड़ेगा? बोलो। ये सिर्फ ओमेगा रहेगी। ओमेगा नॉट मतलब ये हो गई इनिशियल, ओमेगा का मतलब ये हो गई फाइनल। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, वैसे सर्कुलर मोशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यस विल बी रिप्लेस्ड बाय थीटा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन हुआ करता था a, वैसे सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और वो डिनोटेड बाय रहेगा अल्फा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में टाइम हुआ करता था t, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? टाइम ही होता है, तो t विल बी रिप्लेस्ड बाय t। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में हमें कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस मिलेंगे और वो इस तरह से रहेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। देन ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। एंड उसके बाद में थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। जो यंत्र सेकंड वाला था वो भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले, लेकिन पहले इनको समझो, इनको लर्न करो, इनको प्रिपेयर करो, इनके ऊपर के क्वेश्चन क्या अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये क्लियर हो गया, फिर यंत्र सेकंड वाला भी अपन लेके आने वाले, ठीक है? मतलब देखो, मोशन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन में जो सारी टर्म्स थी वही टर्म्स यहाँ पे, बस हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर पे, इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज अपन कर क्या रहे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी थी, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। जो लीनियर एक्सेलरेशन था दैट इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। है क्लियर सबको? यस सर। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से बोलो फिर से एक बार। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, देन ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एंड लास्ट में थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वेरी गुड। तो नाउ ऑनवर्ड जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रिलेटेड टू ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस रहेगा, ठीक है? तो जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके 1D में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे यहाँ पे करेंगे। आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक फैन है, इफ अ फैन इनिशियली रोटेटिंग विथ, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है एज 600 आरपीएम, और आपको बोला है कि अगर उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी देर बाद बन रही है 180 आरपीएम, और 600 आरपीएम से 180 आरपीएम ये स्पीड बनने के लिए उसको टाइम लगा 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो आपको कैलकुलेट करने हैं। देन
कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed by the fan before coming to rest. Before coming to rest. रेस्ट में आने से पहले वो फैन कितने चक्कर कंप्लीट करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो गया, फैन कितने चक्कर मारेंगे ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम फिजिक्स में कुछ भी कर सकते हैं। चलो, आइडिया आ रहा है किसी को कुछ? अगर आ रहा है तो बोलो, अदरवाइज आई हैव टू सॉल्व इट। सबसे पहले कुछ बेसिक रूल है वो एज इट इज अप्लाई करने। जैसे कि मुझे आरपीएम दिखा, मेरा काम क्या होगा, पहले इसको 60 से डिवाइड करना, तो n1 बन गया 10, देन n2 बनेगा 60 से डिवाइड करके 3, ये दोनों डेटा तो आ गया। मेरे पास n1 है, मेरे पास n2 है। जैसे फ्रीक्वेंसी दिखती है, पहला काम होता है हमारा ओमेगा कैलकुलेट करना बाय यूजिंग 2 पाई n, तो ये बनेगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड, एंड ओमेगा टी बनेगा 6 पाई रेडियन पर सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो कि ओमेगा 1 है हमारे पास, ओमेगा 2 है हमारे पास, टाइम भी है, तो हम यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वाला इक्वेशन, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी है, तो अल्फा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। अब ओमेगा कितना हो रहा है, ये ओमेगा 2 ओमेगा 1, ओमेगा 2 कितना है 6 पाई, ओमेगा 1 कितना है 20 पाई, टाइम कितना है 10, तो 6 में से 20 गए, मतलब -14 पाई, -14 अपॉन 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया। ये यहां तक तो एकदम सिंपल बेसिक प्रोसेस थी, सबको क्लियर है? पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं। क्लियर? यस नो? यस सर। Yes, sir. अब क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने कंप्लीट करेगा। अब ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया किसी को? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्कर कितने कंप्लीट हो रहे हैं वो कैसे लाएंगे। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो इतनी इंफॉर्मेशन है, कौन सी, जो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन थे, लेकिन उसके साथ हम एक और दिमाग लगा सकते हैं कि हमें मालूम है कि अगर फैन एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, 360 मतलब 2 पाई इंटू 1। पाई। अगर मैं बोलूंगा कि वो 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, 2 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, 2 पाई इंटू 2। 2 पाई इंटू 2, वेरी गुड। अगर वो 3 चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो थीटा कितना बनेगा, 2 by 3. पाई इंटू 3। एंड इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो एंगल डिस्क्राइब विल बी 2 pi into n. पाई n। फिनिश। तो n का मतलब क्या है यहाँ पे, Number of revolution. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास क्या चाहिए, Theta. थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो अभी जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उसमें से अगर मैं कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन ले लूं, पहला तो पहले ले चुके, सेकंड या थर्ड, दोनों में से कोई भी यूज करूंगा तो मुझे वहां पे थीटा मिलेगा। देखो ओमेगा का स्क्वायर बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा थीटा। अब यहाँ पे ओमेगा मतलब ओमेगा 2 है, फाइनल कितनी है 6 पाई, 6 पाई का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 36 pi square. 3600 पाई स्क्वायर, सॉरी 6 pi, sir. हाँ सिर्फ 6 पाई है, तो ये बनेगा 36 इंटू पाई स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये बन गया 36 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, इनिशियल कितनी थी 20 पाई, उसका स्क्वायर 400 pi square. तो ये बना 400 पाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि अल्फा माइनस था, माइनस ऑफ 1.4 इंटू 2 मतलब 2 पाई 2.8 पाई इंटू थीटा। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे ये -2.8 अगर इधर लेके आएंगे तो वो बनेगा 2.8 पाई इंटू थीटा इक्वल्स टू 400 माइनस 36 कितना होगा। ये सब्ट्रैक्शन की है मैंने यहाँ पे, देखो सबको समझ में आती कि सब्ट्रैक्शन। सर 364 पाहिजे। हो वेरी गुड, sir. हेच तुमचं लक्ष की मला चेक करायचं होतं, ठीक आहे। सो 364 पाई स्क्वेअर, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर।
तो अगर मुझे यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है तो मैं थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, थीटा इक्वल्स टू बनेगा 364 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू पाई, एक पाई कैंसिल, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3640 अपॉन 28 पाई। ये कौन है, ये थीटा है, ये क्लियर है सबको। Yes, sir. लेकिन मुझे थीटा में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चाहिए नंबर ऑफ रोटेशन, तो मैं थीटा को इससे रिप्लेस कर सकता हूं 2 पाई एन से। तो अगर रिप्लेसमेंट कर देंगे तो यहाँ पे ये बनेगा 2 पाई एन इज इक्वल टू 3640 अपॉन 28 इंटू पाई। तो यहाँ पे एक पाई कैंसिल होगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1820, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बनेगा 1820 डिवाइडेड बाय 28। इसका डिवीजन आता है सबको, सो डिवाइड करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 65 एग्जैक्ट या समथिंग आ रहा है पॉइंट, Exactly. एग्जैक्ट 65, वेरी गुड। तो फैन जो है वो रेस्ट में आने से पहले 65 रोटेशंस कंप्लीट करने वाला है। रेस्ट में आने से पहले नहीं, वो कंप्लीट करने वाला है कब, जब उसकी स्पीड 600 टू 180 इतनी चेंज होगी। क्वेश्चन में मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ रोटेशन कब तक के है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब जब तक ये स्पीड चेंज हो रही है तब तक उसने 65 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट किए थे। सबको क्लियर है ये, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले आज एसबीटी में। चलो फिनिश्ड, एस नो, Yes, sir. चलो अभी सेम क्वेश्चन है और आपको सेम क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फैन है ना वो रेस्ट में आने से पहले, ये बात रब कर देता हूं, और क्वेश्चन में अभी क्या बोला है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट, लेकिन ये कहां से चाहिए देखो रोटेशन, बिफोर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि रेस्ट में आ रहा है, तो हम मोशन को जो एज्यूम करने वाले हैं वो एज्यूम करेंगे कहां से, यहां से, कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, ओमेगा 1, ये वाली कम वाली कौन सी, 180 आरपीएम मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6 पाई, एंड ओमेगा 2 फाइनल कितनी है 0। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा दिया नहीं है, मालूम भी नहीं है, बस अल्फा कांस्टेंट रहेगा। पहले कितना था अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा -1.4. हु इज दिस रेडमी नोट 10, रीनेम कर बेटा, रेडमी नोट 10 कौन है, रीनेम कर, अदरवाइज एक बार रिमूव किया बाद में मीटिंग में मैं अलाउ नहीं करूंगा। चलो यहाँ पे देखो, ओमेगा 1 60 पाई है, 6 पाई है, ओमेगा 2 0 है, अल्फा कितना आया था 1.4 पाई था क्या, -1.4 पाई. है ना 1.4 पाई, नहीं आंसर बोल रहा है क्या ये, अल्फा कितना था बोलो, माइनस था, ओके ठीक है, -1.4 पाई। तो अब आपको क्या निकालना है, फिर से वही है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड निकालने, कर सकते कैलकुलेट, यस नो, Yes, sir. चलो क्या करना होगा, जिनको आता है वो लग जाओ काम पे, जिनको नहीं आता है बोर्ड पे ध्यान देंगे। फिर से वही काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये तो 0 है छोड़ दो, ओमेगा नॉट का स्क्वायर मतलब 36 पाई स्क्वायर, माइनस ये बनेगा 2.8 इंटू पाई इंटू थीटा, फिर से माइनस प्लस अगर रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ पे 2.8 पाई इंटू थीटा आ रहा है 36 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू बनेगा 360 अपॉन 28 पाई। फिर से अपन थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 पाई एन से. 2 पाई एन, तो ये बनेगा 2 पाई एन इक्वल्स टू 360 अपॉन 28 इंटू पाई, तो पाई यहाँ पे कैंसिल करेंगे, एन इक्वल्स टू बनेगा 360 का हाफ मतलब
180 अपॉन 28 करो डिवीजन। 6 कंप्लीट होंगे, 6 पॉइंट समथिंग, मतलब इट विल कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन बिफोर कमिंग टू 6.5 6.5 मतलब आंसर में 7 दिया होगा, ठीक है ना। 6 कंप्लीट हो गए और थोड़ा भी ज्यादा घूम गया तो वो 7th रोटेशन कंसीडर करना पड़ता है। क्लियर? Yes. तो आज के लेक्चर में जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए 3 बार नहीं हुए तो 30 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि एसबीटी में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन आज के एसबीटी में मार्क्स चाहिए, स्कोर चाहिए, और आज की एसबीटी थोड़ी सिंपल रहने वाली, सो इट्स ए अपॉर्चुनिटी आपको है अच्छा स्कोर करने की। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम।